तो आइए दोस्तों, आज एज का ही दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्या करना है कि जैसे राहुल जी, घबराना नहीं है आपको कि सिलेक्शन, किसी का किस्मत पत्थर से, किसी का पत्ते से ढका होता है। लेकिन आप बस ये ध्यान रखना है कि आप अपनी ड्यूटी प्रति ईमानदारी है कि नहीं, बस इतना है। सिलेक्शन पक्का होगा, सबका सिलेक्शन होता है, बस पैसेंस रखिए, थोड़ा उबना नहीं है, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहिए। अगला देखिए, आपको ये जो क्वेश्चन मैंने ले रखा है, कल इसी टाइप का करवा दिया था, आज इसका रिवीजन करवा देता हूँ। कहता है, हिंदी में लिखवा देता हूँ, ए की माँ की आयु ए के 4 गुनी थी 10 साल पहले। 10 साल बाद ए से दुगना हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। अब जरा सा देखिए, आपको समझाते हैं। तो मैंने आपसे बताया भी था कि अगर डिटेल से बनाइएगा तो क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। डिटेल से बनाइएगा तो यहाँ से मान लीजिए ये क्या हुआ, ये उसकी मदर है और ये है। तो कहता है कि आपको 10 साल पहले कितने गुना था? 4 गुना थी माँ। 10 साल बाद कहता है दुगना हो जाएगा। तो आप बताइए, मैंने आपको समझा रहा था कि 10 साल पहले या 10 साल बाद अंतर कितने का होगा? 20 साल का। तो आप देखिए, ये जहाँ जो अंतर ये दोनों को 2 साल पहले था, वही अंतर आप दोनों को बीच अब रहेगा 10 साल बाद भी। अंतर चेंज नहीं होता है। तो हम आपको कहते हैं कि डिफरेंस को बराबर करिएगा। यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 1 का। तो दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे रफ वर्क में क्या किया कि मदर और ए को क्या किया हमने, यहाँ पे 4:1 और यहाँ से 6 आपका 3 कर दिया। 6 आपका 3 कर दिया। तो अब देखिए डिफरेंस बराबर हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो हो गया 20/2। और आपसे पूछा है कि ए की माँ का कहता एज प्रेजेंट, सॉरी ए का पूछ रहा है कि ए का प्रेजेंट एज क्या है। कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। अगर मैं 1 गुना करूंगा तो हमारा 10 बरस निकल जाएगा। तो 10 बरस निकला कब? ये 10 साल पहले। तो वर्तमान में आने के लिए 10 इसमें और जोड़ना पड़ेगा। 10 + 10 बराबर क्या हो जाएगा? 20 बरस आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? हमारा नन ऑफ दीज हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपसे यही पूछ रहा था, सी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, देन ए प्रेजेंट एज क्या होगा? क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगर देखिए, अगर इसको आपको ऑप्शन से बनाना होता तो बड़ा आसानी था, कोई बड़ा इश्यू नहीं था। तो मान लीजिए हमने ए लिया और उसकी माँ को लिया, ए लिया और माँ को। तो देखिए ऑप्शन में आपको दे रखा है ए का वर्तमान उम्र दे रखा है। तो सबसे इजी ऑप्शन उठाइए ना। मान लीजिए अगर ए का 40 दे रखा है, तो 10 साल पहले कितना था? माँ कितना था? इसके 4 गुनी थे। 4 गुनी कहने का मतलब कितना हो गया? 4 गुना कहने का मतलब 40 का 4 गुना 160 हो जाएगा। 40 का 4 गुना 160 हो जाएगा। ये 10 साल पहले। फिर आपसे कहता है कि निकाल ले 10 साल बाद बदुगना हो जाएगा। 10 साल बाद अगर मैंने 40 लिया है तो प्रेजेंट में आएंगे तो 50 होगा। अब प्रेजेंट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका निकल जाएगा 170। फिर 10 साल बाद जाइएगा तो ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 180। देखिए तो 3 गुना। सर आप खुद सोचिए कि अगर मैंने 40 लिया तो ये 3 गुना बता रहा है, तो बाद बाकी ऊपर वाला ऑप्शन कहाँ से होगा? देखिए कभी भी चेक किया एज में तो मैंने छोटा वाला लिया, तो छोटा वाला लिया। तो आप बताइए कि ये 40 क्या है? 40 आपको क्या है? 3 गुना दे रहा है। तो 40 से कम ही वाला ना उत्तर होगा। आंसर कोई नहीं होगा, आंसर अपर ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं नया टाइप का क्वेश्चन लिया, कल रिवीजन करवा दिया था। कहता है कि 4 साल पहले ए की आयु और 5 साल, सॉरी 4 साल बाद ए की आयु और 5 साल पहले बी की आयु का अनुपात 6:5 है। 4 साल बाद ए की आयु और 5 साल पहले बी की आयु का अनुपात 6:5 है। फिर आगे देखिएगा, कहता है कि 4 साल पहले ए की आयु और 3 साल बाद बी की आयु का अनुपात 4:7 है। तो परसेंटेज ऑफ ए, तो ए की वर्तमान आयु को ज्ञात करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा हिंदी में रोक को लिख लीजिएगा, जरा सा समझिए। तो इसको मैं पहले ऑप्शन समझा देता हूँ, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 4 साल पहले, देखिए ए और बी 2 बंदे हैं। कहता है कि 4 साल बाद की आयु, सर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिफोर, यहाँ पे प्रेजेंट। तो 4 साल बाद ए की आयु, जो भी यहाँ पे आयु, 4 साल बाद ए की आयु और 5 साल पहले बी की आयु, यहाँ 5 साल पहले बी की आयु,
का अनुपात कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। ध्यान से खाली समझना, 6:5 दे रखा है। तो फिर आपसे कह रहा है कि 4 साल पहले ए की आयु और 3 साल बाद बी की आयु का अनुपात 4:7 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो मैं आपसे एक समझाना चाहता हूँ। तो आपसे पूछा निकालने के लिए है कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ए। तो आपसे पूछा है ए की वर्तमान आयु को निकालना है, ठीक है। तो सारा ऑप्शन देखिए ना, ए की वर्तमान आयु। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ए की जब वर्तमान आयु पूछा है तो मैं ऐसा करता हूँ कि जरा सा यहाँ पे ए की वर्तमान आयु पूछा है। यदि हम ऑप्शन से चलते हैं, यदि ए की वर्तमान आयु 20 लेते हैं तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 24। देखिए हमने ये सोच के चला है कि 4 साल बाद उसका कटना चाहिए, क्लियर है। तो 4 साल बाद कितना होगा, 24। अगर 4 साल बाद 24 हो गया जो 6 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 6 यूनिट बराबर 24, यानी 1 यूनिट बराबर 4 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 4, तो यहाँ 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो सर ये 5 साल पहले 20 आ गया तो प्रेजेंट में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। प्रेजेंट में कितना आ जाएगा, 25। अब आपसे जो सवाल कहता है वो कर दीजिए। कहता है 4 साल पहले ए की आयु, तो 4 साल पहले जाइएगा सर, तो 4 साल पहले जाइएगा तो 16 ना हो जाएगा। 4 साल पहले ए की आयु 16, और फिर कहता है बी के 3 साल बाद आयु, तो बी अभी प्रेजेंट में कितना है, 25। तो कितना हो जाएगा, बी अभी प्रेजेंट में, तो आपका हो जाएगा ये 28 हो जाएगा 3 साल बाद। बस यही काम आपसे रेशियो पूछ रहा था। ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, तो 16:28 काटेंगे, 4 चौका 16, 4 सत्ते 28, आंसर आपका आ गया होगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, समझना था। ऑप्शन के लेके अगर एक्स मान के बनाइएगा तो मैं वो भी बनवा देता हूं आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल भी बना देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ ए और बी का दिया हुआ है। तो ए का दिया हुआ है 4 साल के बाद, और इसका दिया हुआ है आपका 5 साल पहले। का आयु का रेशियो 6:5 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको कहते हैं कि 6x और इसको कर देंगे 5x, तो इसको प्रेजेंट में लाइएगा, तो इसको प्रेजेंट में लाइएगा तो क्या होगा, 4 साल घटाना पड़ेगा क्योंकि 4 साल बाद का दिया हुआ है 6x - 4। इसको प्रेजेंट में लाइएगा तो 5 साल जोड़ना पड़ेगा, 5x + 5। अब आपसे कहता है, जो सवाल कहता है वो करिए। देखिए कहता है ए का 4 साल पहले की आयु, तो 4 साल और इसमें घटाना पड़ेगा। 4 साल पहले जाने के लिए 6x - 4 प्रेजेंट का निकल चुका है 6x - 4, और 4 साल पहले जाइएगा तो 6x और -4 करना पड़ेगा। देखिए प्रेजेंट में इतना है, मान लीजिए प्रेजेंट में आप 20 साल का है, तो हम कहेंगे कि 4 साल पहले तो 16 होंगे। तो यही तो दिया हुआ है, प्रेजेंट में इतना दिया हुआ है 4 साल पहले, बटा बी का 3 साल बाद, तो प्रेजेंट में कितना है, बी इतना है, तो 3 साल बाद क्या होगा, तो 3 साल बाद इसमें आपको जुड़ जाएगा 3, 5 + 3। तब आपका वो रेशियो दे रखा है, ये आपका रेशियो दे रखा है 4/7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x - 8 और यहाँ पे 5x + 8 बराबर 4/7। इसको सॉल्व करिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जरूरी नहीं समझता हूँ कि इस टाइप को इतना ऐसे सवाल में माथा लगाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ऑप्शन उठाइए, बिल्कुल इजी बनेगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। 5 साल पहले, 5 रेशियो बिटवीन एज ऑफ 5 ईयर्स हेंस, एज ऑफ ए 5 ईयर हेंस होगा। यहाँ पे कहता है कि 5 साल बाद, थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ हो जाता है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद ए की आयु और 3 साल पहले बी की आयु का अनुपात 6:5 है। एंड रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 4 ईयर्स अगो, और 4 साल पहले ए की आयु और 5 साल बाद बी की आयु का अनुपात 7:11 है। तो आपको परसेंटेज ऑफ ए की वर्तमान आयु को निकालना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है एकदम। खाली देखिए आप सेटिंग कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ए और बी है, मान लीजिए ए और बी है, तो आपसे दे रखा है यहाँ पे क्या, 5 साल बाद ए की आयु। तो सर यहाँ मान लीजिए बीच में प्रेजेंट होगा, तो 5 साल बाद दिया हुआ ए की आयु, 5 साल बाद ए की आयु का रेशियो दिया हुआ है 6, और आपको दे रखा है 3 साल पहले, तो 3 साल पहले बी की आयु दिया हुआ कितना, आपका दिया हुआ 5 दिया हुआ 3 साल पहले। देखिए प्रेजेंट तो बीच में हो गया यहाँ पे। तो हम देखिए ऑप्शन कैसे उठाते हैं, हम सोचते, तो आपसे देखिए परसेंटेज दिया हुआ ए का, तो हम सोचते हैं कि ए का क्या लिया जाए। जैसे आपको कै साल बाद है, 5 साल बाद, हम सोचते हैं कि परसेंटेज में क्या जोड़े कि 6 से कट जाए। देखिए ना 20 में 5 जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, 25 6 से कटेगा नहीं,
22 22 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27, 27 6 से कटेगा नहीं, 24 24 में 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो मैं भी कट रहा है तो मैं वही ऑप्शन उठाऊंगा। तो देखिए 24 आप प्लस 6 क्या होगा 30, 30 कितने के बराबर हो गया 5 यूनिट के बराबर। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर ये 30 हो गया तो आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना ले सॉरी यहाँ पे 24 छो 30 हो गया। अगर ये 30 हो गया तो मैं 30 का तुलना 6 से करूंगा ना, सॉरी यहाँ पे 6 दिया हुआ था, सॉरी यहाँ पे 30 लिया मैंने। 24 आप प्लस 5 साल बाद है ना दोस्त, 5 साल बाद है, कहीं ऑप्शन लेने में मिस्टेक कर रहा हूँ। 5 साल बाद तो 22 5 27 यानी 20 में अगर मैं जोड़ूंगा, 20 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 22 में आपका 5 जोड़ूंगा तो 27 आ जाएगा। और 24 में आपका जोड़ूंगा 5 तो कितना हो जाएगा 29। और 25 में 5 जोड़ूंगा तो आ जाएगा कितना 30। देखिए तो देखिए अगर मैं ऑप्शन 25 लेता हूं, 25 में 5 4 जोड़ता हूं तो 30 आ जाएगा। तो 30 किसके बराबर हो गया 6 यूनिट के बराबर। तो 30 बटा 6, 6 5 30, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बताइए कि 3 साल पहले भी 25 का, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 28, और इसको तो मैंने 25 ले रखा है। अब आपको समझना है परसेंटेज मैंने निकाल दिया और आपसे सवाल क्या करा, कहता है 4 साल पहले 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले ए, तब 25 को 4 साल पहले ले जाइएगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। और 5 साल बाद बी की आयु, तब 5 साल ले जाइएगा बी तक कितना हो जाएगा 33। अब दोनों का रेशियो जो होना चाहिए 7:11 होना चाहिए। तो 21 रेशियो आप 33, तो देखिए तो 3 से काटिए तो 7:11, प्रूफ हो गया मेरा 7:11, इसलिए आंसर क्या हो गया 25। तो ये सब क्वेश्चन में ज्यादा ट्रिक ट्रैक मत लगाइए, ऑप्शन देखिए बहुत इजी बन जाता है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं इस प्रकार। देखिए एक बार बोल देता है इस क्वेश्चन, कहता है ए फादर सेड टू हिज सन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ माय एज वाज 5 years मोर देन योर प्रेजेंट एज। इफ नाउ फादर्स एज इज 39 years देन द एज ऑफ सन 5 years अगो। हिंदी में लिख लीजिए। कहता एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 बरस अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 बरस है तो पुत्र की उम्र 5 बरस पहले कितनी थी। चलिए आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए कहता है, पहले मैं डिटेल बना देता हूं कि पहले शॉर्टकट बना देता हूं। पहले शॉर्टकट देख लीजिए क्या कहता है। कहता है बेटा को कहता है कि जब तुम जन्म लिया था तो यहां से कहता है फादर सेड टू हिज सन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ माय एज बाय 5 years मोर देन योर प्रेजेंट एज। कहता है जिस टाइम तुम जन्म लिया था और अभी जो तुम्हारी प्रेजेंट एज है, यानी सन का जो प्रेजेंट एज है और बर्थ के टाइम जो फादर का एज था, फादर के एज का बीच जो अंतर है वो 5 years का है। जब इसका जन्म हुआ था, इसके वर्तमान उम्र, इसका जब जन्म हुआ था तो इसके वर्तमान उम्र और उसके पिता का उस टाइम का समय, जब बेटा जन्म लिया था उस समय बाप का उम्र और बेटे के अभी वर्तमान उम्र का अंतर 5 बरस का है। तो आपसे यही सवाल कर रहा है कि अभी यदि पिता 39 बरस के हैं तो आपसे पूछ रहा है कि 5 years पहले क्या होगा। बड़ा आसान है, जरा सा देखिए। पहले मैं डिटेल बना देता हूँ। जैसे देखिए ये फादर है और यहाँ पे सन। अगर मैं बेटा को अभी मानता हूँ, जरा सा देखिए, बेटा को परसेंटेज x मान लिया, ठीक है, बेटा को परसेंट x मान लिया, तो जन्म के समय क्या हो जाएगा, जन्म के समय उसका, यानी जो जन्म के समय क्या हो जाएगा, तो 1 साल पहले जन्म लेगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो कहता है, बाप कहता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मैं तुमसे 5 साल अधिक था। 5 साल क्या था, अधिक था। यानी अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए इस तुम्हारे वर्तमान उम्र से, तो वर्तमान उम्र कितना है, x से 5 साल अधिक है। तो आप सर देखिए बेटे का जन्म 0 बरस और उससे कहता है तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 साल अधिक है, तो x + 5 हो गया। अब बताइए, अब तो बाप का वर्तमान उम्र जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 साल पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि ये 1 साल पहले है, 1 साल पहले बेटा का जन्म कितना हो जाएगा 0। तो कहता है बाप उस टाइम से 5 बरस बड़ा था वर्तमान उम्र से, तो बेटे की वर्तमान उम्र x है, तो इसका x + 5 हो जाएगा। तो अब बताइए पिता का वर्तमान उम्र जाने के लिए अब मुझे x तो और जोड़ना पड़ेगा, तो 2x + 5 हो गया। अब देखिए तो आपको यहाँ पे दे रखा है वर्तमान उम्र पिता का दे रखा है 2x + 5 बराबर 39, यानी 2x बराबर 34, यानी x बराबर कितना निकल जाएगा 17, यानी बेटे के वर्तमान उम्र कितना निकल गया है 17। तो आपसे पूछ रहा है 5 साल पहले कितना होगा, क्योंकि देखिए वर्तमान उम्र माना है मैंने, वर्तमान उम्र माना है, तो 5 साल पहले कितना होगा 5 ईयर अगो बेटा का कितना हो जाएगा, तो बेटा का हो जाएगा 17 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 12 बरस, हमारा उत्तर हो जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले बेटा हो जाएगा, यानी 17 - 5 बराबर 12 बरस। देखते हैं तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए कि आपका ये जा रहा ऑप्शन किसका दिया हुआ है, बेटा का दिया हुआ, कब का दिया हुआ 5 साल पहले का। तो सवाल को बढ़िया से समझ लीजिए, बेटा का जन्म के समय का उम्र कहता है कि बाप का जो उम्र था, बाप की उम्र था, और अभी बेटा का जो वर्तमान उम्र है उससे 5 साल ज्यादा है। देखिए तो मैं आसान से समझता हूं कि अगर मैं यहाँ पे 17 लिया दोस्त, मान लो कि मैंने मान लिया कि बेटा को 5 साल पहले 17 का, क्योंकि ऑप्शन दे रखा है 5 साल पहले का, तब बेटा का सन का प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, सन का प्रेजेंट में हो जाएगा 22। तो सन का अगर प्रेजेंट में हो गया 22 आपका हो गया, तो सन का आप बताइए सन का प्रेजेंट हो गया आपका 22 हो गया। तो अब यहाँ पे उस सन का प्रेजेंट उम्र निकल गया 22, और आपसे कहता है कि आपसे यहाँ पे कह रहा है कि 5 साल पहले आपका देंगे, तो अब यहाँ से प्रेजेंट उम्र है, प्रेजेंट उम्र, अब आपको कहता है यहाँ से निकालने के लिए कि 5 साल पहले आपका जो 5 साल दिया हुआ कि आपका पिता का उम्र और बेटे के वर्तमान उम्र इसके 5 साल अधिक है। तो अभी मैं मानता हूं कि बेटे की उम्र का, जैसे मैंने 5 साल पहले माने 17, तो अब 5 साल पहले तो प्रेजेंट में कितना हो गया 22। अब अगर मैं चाहूंगा कि चलिए सर इसको हम ले जाते हैं, इसको हम ले जाते हैं आपको इसके जन्म के समय, तो इसको जन्म के समय अगर ले जाइएगा तो 22 साल पहले जाइएगा, तो 22 साल पहले जाइएगा, तो मतलब क्या है कि फादर का दे रखा है कितना 39, तब बेटा का जब जन्म हुआ तब 22 साल को पीछे बाप को ले जाइएगा, तो 22 ले जाइएगा तो 9 में से 2 जाएगा 7, और बच जाएगा यहाँ पे 3 में से 2 गया 11, यानी बाप का उम्र कितना हो गया 17, और इसका कितना हो जाएगा, इसका 22 था। दोनों को बीच अंतर कितने का होना 5 साल का, लेकिन बाप को तो बड़ा होना चाहिए, यहाँ बेटे बड़ा हो रहा है, तो गड़बड़ हो गया, ये तो खत्म हो गया। अगर मैं 12 लेता हूँ कि मान लीजिए 5 साल पहले 12 था, तो बेटा वर्तमान में कितना होगा 17 होगा, और बाप का वर्तमान में कितना दे रखा है फादर का 39। तो जन्म के समय ले जाइए, पिता को जन्म के समय यानी 17 साल पहले ले जाइए, तो 17 साल पहले ले जाइएगा तो 9 में से 7 जाएगा 2, और 3 में से 22। अब देखिए तो आपको जो सवाल कहता है कि जब बेटा जन्म लिया था उस समय बाप बेटे का जो उम्र का अंतर बताना चाहता है कि बाप का उम्र और बेटे के वर्तमान उम्र के बीच 5 साल का अंतर है। हमारा उत्तर हो गया, यही उत्तर हमारा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 12 बरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, तो हिंदी में लिख लीजिए, एक पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगनी है, एक पिता की आयु बड़े पुत्र से दुगनी है, 10 बरस बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से तिगुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों में 15 बरस का अंतर है तो पिता की आयु बताइए। बड़ा आसान था, ध्यान से समझना था। तो देखिए कहता है कि एक पिता की आयु अपने बड़े बेटे से दुगनी है। सर फादर की आयु एल्डर सन लिख देते हैं, एल्डर सर से क्या है दुगना है। तो मान लीजिए सर अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे देखता हूँ दुगना है, और फिर कहता है 10 साल बाद पिता की आयु छोटे बेटे से कितना हो जाएंगे 3 गुना हो जाएंगे। तो कहता है कि यदि डिफरेंस दोनों बेटे में 15 बरस का है तो फादर का एज बताना। सर आप मुझे बताइए, सबसे अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि चलिए अगर मैं इस ऑप्शन दे रखा है पिता का, तो पहला लाइन से कहता हूँ कि पिता दुगना है बड़े बेटे का, तो सर अगर 30 लेंगे तो ये 15 होगा, तब ना दुगना हो गया सर। फिर 10 साल बाद आई थे, तो 10 साल के बाद कहता है आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल बाद ये 40 हो जाएगा। तो आपका यंगर सन मतलब छोटा बेटा,
यानी आपका जो दिया हुआ है यंगर सन, आपका दिया हुआ यंग छोटा बेटा से 3 गुना हो जाएंगे। तो सर आप मुझे बताइए छोटा बेटा से ही 3 गुना हो जाएगा, तो मैं 40 किसका 3 गुना करूं? तो आपका कोई बताइए, 3 से भागा करेंगे तो कटेगा, तो आंसर ये होबे नहीं करेगा। तो अब देखिए 60 ले लीजिए, अगर आप लेते हैं ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 30, 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 10 साल बाद ये 70 हो जाएगा, 10 साल बाद ये 70 तक किसका हो जाएगा? तो कहता है जब 10 साल बाद ये 3 गुना हो जाएगा छोटा बेटा का, तो 3 से भागा देंगे तो कटेगा, ए भी नहीं उत्तर होगा। तो अब आ जाइए 50 आ जाइए, अगर बाप का 50 हो गया तो इसका 25, 10 साल बाद कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 10 साल बाद अब देखिए कहता है 10 साल बाद बाप छोटे बेटे से 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 20 होगा कि नहीं? हो गया ना जी, 20 होगा। तो 20 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि थ्राइस, तो यंगर एज इफ योर डिफरेंस ऑफ बोथ सन इज 15 ईयर्स, बताइए कहता दोनों बेटे में आपका उम्र का अंतर कितना है? 15 ईयर का है। तो आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए कौन सा होगा, तो जरा से गौर करेंगे। यानी एक बेटा कितने का हो गया, यानी 25 का हो गया, 25 का, और दूसरा हो जाएगा 20 का, तो अंतर कितने बरस का हो गया? 5 बरस का हो गया। तो हमारा चाहिए अंतर कितने, अंतर हमें चाह रहा था 15 बरस का अंतर चाहिए था, जो कि ऑप्शन कहीं सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही तो था, 50 था तो ये हो गया 25, 10 साल बाद कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बिल्कुल 10 साल बाद 60 हो जाएगा। और अच्छा प्रेजेंट में हम ले आते हैं बाबू, प्रेजेंट में बिल्कुल आ चुका है, यानी 10 साल बाद ये 20, अगर 10 साल बाद यहाँ पे ले आएंगे 35 होगा कि नहीं? 10 साल बाद 35 होगा ना। तो देखिए तो दोनों का उम्रों का अंतर कितना हो गया, दोनों का उम्रों का अंतर 15 बरस हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर 50 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोबारा समझा देते बच्चे लोग, ध्यान से समझिएगा। पहला लाइन क्या कहता है, फादर है जो बड़े बेटे से कितना है, दुगना है। तो अगर यहाँ पे लिया मैंने फादर को लिया 50 बरस, तो बेटा कितना होगा 25, 10 साल बाद, 10 साल बाद पिता की उम्र कितना हो जाएगा 60, तो 10 साल बाद अगर बेटा को करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो कहता 10 साल बाद छोटे बेटे से 3 गुना हो जाएगा 60 है, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, छोटा बेटा का 3 गुना। तो सर छोटा बेटा का 3 गुना कैसे होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें 3 से भाग कर देंगे तब 20 आ जाएगा छोटा बेटा का। तो अब कहता है कि दोनों बेटे को उम्रों का अंतर कितने बरस का है, दोनों बेटे को उम्रों का अंतर आपका कितना दे रखा है, आपका 15 बरस का है। अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसको पहले नहीं ले जा सकते हैं, तो बिल्कुल ले जा सकते हैं। देखिए छोटा बेटा 10 साल बाद कितने का है, 10 साल बाद आपका 20 बरस का है, तो 10 साल बाद 20 बरस का है, इसका मतलब प्रेजेंट में कितने होगा 10 साल का। तो यहाँ भी देखिए अंतर क्या होगा, तो सर अंतर तो दोनों ही, चाहे प्रेजेंट एज में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, दोनों का अंतर तो बराबर होगा। देखिए अंतर यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15, हमारा करेक्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द रेशियो ऑफ एज ऑफ वुमन एंड ए गर्ल, कहता है कि एक औरत और एक लड़के की आयु का अनुपात, एक औरत और एक लड़की की आयु का अनुपात 4:5 है। एंड सम ऑफ देयर एज इज 81, कहता और उनके आयु का योग 81 बरस है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 9 बरस, तो कहता है कि 9 बरस बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका वुमेन यानी फीमेल और गर्ल्स, यानी वुमेन लिख देता हूँ, वुमेन और गर्ल्स का रेशियो आपका दे रखा है कितना 4:5। तो आपसे पूछ रहा है सवाल कि 9 बरस बाद उनके आयु का क्या होगा, 9 बरस बाद द रेशियो पे जो वुमेन एंड गर्ल इज 4:5, यानी गर्ल्स यहाँ पे बड़ा है, वुमेन आपका दिया हुआ है। तो कहता है 9 साल बाद उनके आयु का क्या होगा। तो आप बताइए यहाँ पे अगर एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो जरा सोचिए, गर्ल्स यहाँ बड़ा है तो 9 साल बाद भी क्या होगी, गर्ल्स बड़ा ही होगी। आपसे यहाँ पे क्या रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 9 ईयर, तो 9 साल बाद भी तो ही ना होगी, बड़े ना होंगे, गर्ल्स सिर्फ बड़ा होगी। तो सर ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, और ये आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है। देखिए क्या है, 9 साल बाद क्या होगी, गर्ल्स तो हमेशा बड़ी होगी। अरे जो बड़ा है 9 साल बाद भी तो बड़ा होगा। क्लियर है। तो इतना समझना था ऑप्शन को। तो 2 ऑप्शन तो ऐसा ही नहीं होगा। बात बाकी देखिए, अब ऐसा नहीं कि ये 2 ऑप्शन होगा तो सर आप ऐसा क्यों करते हैं कि ऐसा बना लेते, नहीं थोड़ा थोड़ा वो ये सब सोचिएगा ना तो दिमाग काम करना शुरू कर देगा। अब देखिए वर्तमान में दोनों का दिया और रेशियो 4:5, वहां पे दिया हुआ 81, यहाँ पे क्या होगा 9, 9 9 81, 9 चौका 36, 9 5 45। ठीक है। अब आइए 9 साल बाद ले चलिए, तो 9 साल बाद जाइएगा तो 9 इसमें भी जोड़िएगा, 9 इसमें भी जोड़िएगा, तो 36 9 45 और 45 और 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा आप, देखिए यानी इसको काटिएगा
आप काट दीजिए, 9×5 = 45, 9×6 = 54, आपका उत्तर हो गया 5:6 हुआ है। तो आप ऐसे सवाल को देख के भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैं तो इसको मार्क कर दिया होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि रेशियो ऑफ एज ऑफ कमल एंड शंभू इज 7:4। कहता है कि कमल और शंभू के आयु का अनुपात 7:4 है और उनके उम्रों का योग 44 वर्ष है। तो कहता 8 साल बाद शंभू और कमल के उम्रों का अनुपात क्या होगा? 8 साल बाद। गौर करिएगा, देखिए तो कहता है कि कमल और शंभू का रेशियो दे रखा है 7:4, यानी कमल बड़ा है शंभू से, लेकिन 8 साल बाद जो रेशियो पूछा है शंभू और कमल का, तो जो भी ऑप्शन होना चाहिए ऐसे होना चाहिए। कमल तो बड़ा है, तो आप देखिएगा इस तरह से, आप देखिएगा तो ये ऑप्शन होगा, सॉरी ये होगा आपका कमल, ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि कमल बड़ा होना चाहिए। यहाँ शंभू और कमल, ये नहीं होगा। अब ये आपको देखिए, यहाँ पे देखिए ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे छोटा बता दिया, यहाँ पे भी छोटा बता दिया। ये 2 उत्तर हो सकते हैं, 3 उत्तर हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी। चलिए बना लेते हैं। चलिए अगला देखिए, तो बना लेते हैं कैसे। तो कमल और शंभू का रेशियो दे रखा है 7:4, यहाँ पे दे रखा है 44, यहाँ पे हो जाएगा 11 चौका 44, 7 चौका 28 और 4 चौका 16। फिर आपसे कह रहा है कि 8 साल बाद क्या होगा, तो 8 आप जोड़ दीजिए, 8 इसमें भी जोड़ दीजिए, तो आपका क्या होगा 36 रेशियो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 12×3 = 36, 12×2 = 24। लेकिन आपसे पूछा क्या है, शंभू और कमल पूछा है, शंभू रेशियो कमल, तो 2:3 आपका उत्तर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, मैं ज़्यादा नहीं, कल ख़त्म कर दूंगा। मैं थोड़ा सा आज क्या है कि मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ 2 बजे से, तो थोड़ा रोड घर पे रोड के किनारे हैं तो आवाज़ ज़्यादा गाड़ी का आ रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ। तो कल मैं आप लोग के लिए ज़्यादा बना दूंगा लंबा वीडियो। तब तक के लिए चलिए, है ना, गुड मॉर्निंग, बाय।